नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो बयान दिया है उसको लेकर राहुल गांधी पूरी तरह से टूट पड़े हैं। उन्होंने मोहन भागवत को राजद्रोही, देशद्रोही करार दिया है, बकवास करने वाला बताया है। ये कहा है कि उनकी जब किसी और देश में अगर मोहन भागवत ने इस तरह की बात की होती तो अब तक उनकी गिरफ्तारी हो चुकी होती, अब तक उनको जेल में डाल दिया गया होता। मोहन भागवत ने क्या कहा और राहुल गांधी ने क्या कहा, इस पर बात करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में मोहन भागवत के बयान का क्या असर पड़ेगा, इसका जायजा भी लेने की कोशिश करते हैं। पहली लाइन तो यह है कि राहुल गांधी जो जातीय जनगणना, संविधान सम्मान, डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहे हैं, उसको गरमाने का मौका मोहन भागवत ने दे दिया है राहुल गांधी को। बीजेपी के लिए मोहन भागवत क्या तोहफा लाए हैं इस बयान के बहाने? वो ये तोहफा ये लेकर आए हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ये बयान देकर, विवादित बयान देकर मोहन भागवत ने बीजेपी को हिंदू मुसलमान करने का एक मौका दे दिया है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में संघ का कार्यकर्ता खुलकर उतरा हुआ है। लाखों की संख्या में संघ का कार्यकर्ता वोटरों के पास जाकर केजरीवाल की पोल खोल रहा है। अब उनके पास एक नया एजेंडा होगा और ये होगा राम मंदिर के मसले को भुनाने की कोशिश। मोहन भागवत को लगता है दिल्ली में कामयाब हो सकती है। अब मोहन भागवत ने कहा यही कि साहब, देश को लोग कहते हैं आज़ादी 1947 में मिली, लेकिन जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें जो एग्जैक्ट शब्द हैं, सच्ची स्वतंत्रता इस दिन मिली थी। और इस दिन को 22 जनवरी 2024 को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए। सच्ची स्वतंत्रता 22 जनवरी 2024 को मिलती है, यानी जो 15 अगस्त 1947 को जो मिली थी आजादी, वो झूठी थी, वो सच्ची नहीं थी। यानी महात्मा गांधी का संघर्ष, सरदार पटेल का संघर्ष, भगत सिंह का संघर्ष, पंडित नेहरू का संघर्ष, सुभाष चंद्र बोस का संघर्ष झूठा था, सच्चा नहीं था। यही नहीं रुकते मोहन भागवत, वो ये कहते हैं कि जो संविधान बना उसमें स्व का भाव नहीं था। तो क्या अगर आजादी झूठी थी 15 अगस्त 1947 की, तो संविधान भी क्या झूठा था? क्या डॉक्टर अंबेडकर भी सच्चे नहीं थे? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। तो क्या 15 अगस्त 1947 की जगह 22 जनवरी 2024 यानी 22 जनवरी को देश को अपनी आजादी का नया दिवस मनाना शुरू कर देना चाहिए? क्या बीजेपी, मोदी सरकार इस पर अमल करेगी क्या? मोहन भागवत चाहते क्या है? आदेश क्या दे रहे हैं मोहन भागवत? या अपने कार्यकर्ताओं को आदेश निर्देश दे रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव में हिंदू मुसलमान कर दिया जाए? यही मोहन भागवत कुछ समय तक पहले कहते रहे कि देश में हिंदू मुसलमान दोनों का डीएनए एक है। यही मोहन भागवत कहते रहे कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्या तलाशना। और अब यही मोहन भागवत कह रहे हैं कि फिर एग्जैक्ट शब्द, सच्ची स्वतंत्रता इस दिन मिली थी, प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए, जिस दिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जो हमने 22 जनवरी 2024 को पूरी दुनिया ने देखा था। आखिर मोहन भागवत को यह बयान दिल्ली चुनाव के समय में देने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्यों उनको लगता है कि जो मुद्दा राम मंदिर का लोकसभा चुनाव में काम नहीं कर पाया, बीजेपी की सीटें 303 से घटकर 240 पर आकर टिक गई, वो मुद्दा दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो पढ़े लिखे समाज ज्यादा है दिल्ली में, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है और मिक्स्ड कल्चर है, वहां पर उसको भुनाया जा सकता है। आने वाले कुछ दिनों में लोग वैसे ही कह रहे थे कि दिल्ली में बीजेपी योगी आदित्यनाथ को घुमाएगी और कपिल मिश्रा जैसे लोगों को टिकट दिया गया, उसका मतलब ही है कि चुनाव को हिंदू मुसलमान कर देना है। तो मोहन भागवत ने क्या अपनी तरफ से इशारा कर दिया है? क्या संघ के कार्यकर्ता को इशारा कर दिया है? अगर नहीं किया तो क्या मोहन भागवत को आकर सफाई देनी चाहिए? क्या संघ को माफी मांगनी चाहिए? क्या संदर्भ सहित व्याख्या करनी चाहिए कि उनके बयान को
क्यों राहुल गांधी अलग संदर्भ में ले रहे हैं और क्यों मोहन भागवत के कहने का तात्पर्य ये नहीं था। ये साफ क्या मोहन भागवत या संघ या उनकी तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता राष्ट्रीय चैनलों पर जाकर करेंगे? राहुल गांधी को क्या फायदा होगा अगर पॉलिटिकली देखा जाए? एक तो विपक्ष में इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में उनकी छवि एक आक्रामक नेता के रूप में सामने आएगी। एक दिल्ली विधानसभा चुनाव के संदर्भ में देखा जाए कि जो केजरीवाल पर वो अटैक करते रहे, अब दिशा उसकी बदल जाएगी। इस बयान के बाद लोग केजरीवाल बनाम राहुल गांधी भूल जाएंगे और राहुल गांधी बनाम मोहन भागवत बनाम नरेंद्र मोदी करने लगेंगे। एक जो संविधान बचाने की बात है, आरक्षण की बात है, उस मुद्दे को नए सिरे से जिंदा करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। ये भी अपने आप में बड़े सवाल उठते हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए।